ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 18/6/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सुन चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, जितना जो सेंसिबल होते हैं वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं, और सभी से सेंसिबल हैं ब्राह्मण। देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण हैं, तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी। सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है और जिसकी एसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और एसेंस निकालने भी आना चाहिए। कोई कोई में सेंस बहुत है लेकिन एसेंस में टिकना नहीं आता है, तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, तो आप लोगों को अब क्या करना है? फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट? टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो। जैसे वह लोग कब कोई चीज़ की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई न कोई कमी की बात नोट करो। वह लोग भी जो चीज़ नुकसानकारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं, तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो। फिर उसको चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ही ऐसी आ गई है, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूँगा। अब वह संस्कार खत्म करो। समेटना और समाना सीखो। पुराना संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो, वह फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना। आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो कि यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना, यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है, तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता है। आप लोग ऐसे नहीं बनना। जितने बड़े हो उतना ही बड़ी स्थिति भी दिखलाओ, बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? बाप के स्नेही हो व माया के। जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे। तो संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है
तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर बाप से संस्कार नहीं मिलेंगे तो बाप दादा क्या कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को न छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है। एक गीत भी है ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो निरंतर होना चाहिए, परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो कि क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए। फिर शॉर्ट में 1 मास की रिजल्ट मधुबन भेजनी है। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर यह स्लोगन याद दिलाएंगे जो आप लोग औरों को सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अब ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर कब हो नहीं सकेगा। इसीलिए स्लोगन भी याद रखना। हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। जैसे यह स्लोगन रखते हो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। इस रीति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह भी सुनाया था कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इसी प्रकार हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती है। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।